हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एफसीआई का असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं और लास्ट के 10 डेज में हमें क्या करना है ताकि हमारा फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा। गाइस देखो, आज के टाइम पर जब एग्जामिनेशंस इतने ज़्यादा डायनेमिक हो रहे हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो लास्ट मोमेंट तक अपने सब्जेक्ट्स को कवर करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है। आज के टाइम पर आपने जितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, जितने भी क्वेश्चंस आपने बना रखे हो, कंसेप्ट सीख रखे हो, अब गाइस उसको जमीन पर उतारने की बारी है। हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट से अपनी स्टार्टिंग करनी है। आप ये मानकर चलो कि कम से कम एफसीआई के 30 मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे और इन 30 मॉक टेस्ट के अंदर हमें दो चीज़ें पता चलेंगी। एक हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और एक हमारा जो वीक एरिया है वो कौन सा है। तो गैस, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन जहां पर गलतियां हो रही हैं, जिस सेक्शंस में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो टॉपिक हम पार्टिकुलर पकड़ेंगे और एक दिन में कम से कम 2 से 3 टॉपिक को हम रिवाइज करके उन कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये चीज़ें हमें स्टार्ट करनी है। तो पहले तो अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका एग्जामिनेशन कौन सी डेट में किसका हो रहा है। और गाइज, ये तो बहुत ही श्योर है कि पेपर आज के समय में जो आईबीपीएस ले रहा है तो आपको प्रैक्टिस भी आईबीपीएस के हिसाब से ही करनी है। ओके, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। पहले तो गाइज, एफसीआई के टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। करंट अफेयर्स फंडा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, यहां पर हम आपको एफसीआई के फेज 1 फेज 2 के दोनों के टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें गाइस आपको फेज 1 के जो चैप्टर टेस्ट हैं वो 75 मिल रहे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट फेज 1 के 20 टेस्ट हैं और जो फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें तीनों सेक्शन है, आपके चारों सेक्शन है, तो वो सारी चीजें आपकी यहां पर 30 टेस्ट के फॉर्मेट में मिल रही हैं। तो जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये आपका एफसीआई का फेज 1 का फुल टेस्ट 1 है, ऐसे ही 2 है, 3 है, 4 है। तो ये आपको गाइस पूरे 30 टेस्ट यहां पर मिलेंगे। अब इनके अंदर कंटेंट कैसा कैसा क्या है, देखो, जो आपका एक्चुअल पैटर्न है कि 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, 25 रीजनिंग होंगे, 25 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के होंगे, 25 आपके जीएस के होंगे। तो उन्हीं फॉर्मेट में हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सेट करके गाइस आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बार में देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल बैंकिंग ओरिएंटेड है। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये गाइस आपका कोडिंग वाला है। ठीक है, आप इसके बाद में देखोगे ये फिर आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद रीजनिंग में आप देखोगे ये आपका फैमिली ट्री है, मतलब ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो, ये जो आपका कोई एक अल्फ़ाबेट के लेटर्स दिए होते हैं उसमें फर्स्ट थर्ड लेटर के बारे में पूछा जाता है, तो मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला सेक्शन वो है। फिर ये आपका इनइक्वालिटीज है जो आपका बिल्कुल बैंकिंग के पैटर्न पर यहाँ पर रखा गया है। ये एक छोटा सा पजल है जो सर्कुलर टेबल का पजल है। तो फेज 1 का जो लेवल है वो आप कर लोगे, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने की जरूरत ज़्यादा है। तो आप क्या करें कि अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें और ये 30 सेक्शंस जो हैं, 30 टेस्ट हैं, इनको आप एक बार बनाओ। अब देखो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी हमने क्या कर रखा है, ये आपका नंबर सीरीज है जो बैंकिंग का पैटर्न रहता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी रहती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आप देख लो कि अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स यहाँ पर लाइन से दे रखे हैं। फिर आपको जो है डेटा इंटरप्रिटेशन भी देखो हमने यहाँ पर दे रखा है। तो हर एक लेवल में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और जीएस में भी आपके करंट अफेयर्स हैं 5 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस आपका जीएस का फॉर्मेट है। तो जैसे देखो, ये क्वेश्चंस क्या है, ये आपका बायो का यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर आप देखोगे कि फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के बारे में डिस्कशन है। फिर ये है कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो विटामिन ई का रिचुअल सोर्स क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो वही चीज़ें हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रखी हैं। तो मेरा तो आपको यही सजेशन होगा कि आज जो है आप मॉक देना स्टार्ट करो और आप एक दिन में अभी 2 मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि मुझे उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करने में गाइस 2 से 4 घंटे भी लग जाएं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप गलतियां करके सीख रहे हो। और स्कोर कितना भी आए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, ये मैटर जरूर करता है कि 100 क्वेश्चंस में से जब मैंने मॉक बनाया तब तो मुझसे केवल क्वेश्चन 40 से 50 बने, लेकिन हाँ, मॉक को एनालाइज करने के बाद मैंने कंसेप्ट को सीखा। अब मुझे 100 क्वेश्चंस में से 95 क्वेश्चंस तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गए हैं और मैं अब बिल्कुल
बिल्कुल ये वाली मिस्टेक नहीं करूंगा जो मैंने यहाँ पर की है। तो अगर आप ऐसे 30 सेट बनाओगे तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस गाइस यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट है पूरा आपका लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से दे रखा है, तो आप इसको एक बार देखें और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, ठीक है। और ये मैं जरूर कहूँगा कि हर एक सेक्शन को अच्छे से करो। ये मत सोचना कि यार मैं इंग्लिश को छोड़ दूंगा, क्वांट को कर रहा हूँ तो अभी जीए बाद में कर लूँगा, नहीं। जब मॉक बनाओगे तो पूरी तरीके से शिद्दत के साथ में हमें पूरा मॉक टेस्ट गाइज बनाना है। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो गाइज मुझे लग रहा है कि फेज़ 1 आपका बहुत स्मूथली क्वालिफाई होगा, और आपने जितनी प्रैक्टिस पिछले दिनों नहीं कर पाई थी वो आप इस 10 to 15 डेज में करने वाले हैं। तो एक बार अपनी एग्जाम की डेट जरूर बताएगा कि कौन सी डेट किसकी क्या है, और अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। और ये जो टेस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप इसको एक बार में देख पाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं।